अद्वैत वेदांत एपिसोड 18। क्या स्थायी आत्मज्ञान संभव है? भाग 1। झलक और स्थिरता का अंतर। पिछले एपिसोड में हमने एक महान सत्य को स्पर्श किया। नेति नेति, ये नहीं, ये भी नहीं, और अंततः वो क्षण आया जब साधक ने देखा वो शरीर नहीं, मन नहीं, अहंकार नहीं, वो शुद्ध चैतन्य है। लेकिन अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने खड़ा है। यदि किसी व्यक्ति को यह सत्य दिखाई दे जाए तो क्या वो सदा बना रहता है या फिर वो अनुभव कुछ समय बाद खो जाता है? यही प्रश्न हजारों वर्षों से साधकों को परेशान करता रहा है, क्योंकि अनेक लोगों को सत्य की झलक मिलती है। ध्यान में, समाधि में, प्रकृति के किसी अद्भुत क्षण में, कभी किसी गहन दुख के बाद, कभी किसी गहन प्रेम के क्षण में। कुछ क्षणों के लिए मन रुक जाता है और एक असीम शांति प्रकट होती है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर वही भय, फिर वही क्रोध, फिर वही अहंकार, फिर वही संघर्ष। तो प्रश्न उठता है, क्या आत्मज्ञान केवल एक अनुभव है या कोई ऐसी अवस्था भी है जहां यह सत्य कभी खोता नहीं? अद्वैत वेदांत का उत्तर स्पष्ट है। हां, ऐसी अवस्था संभव है। ऋषियों ने उसे कहा जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति। मुंडक उपनिषद कहता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। हृदय की गांठें टूट जाती हैं, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। ध्यान दो, उपनिषद ये नहीं कहता कि कुछ समय के लिए समाप्त होते हैं। वो कहता है पूर्णतः समाप्त। यही जीवन मुक्ति है। लेकिन यहां एक बड़ी गलतफहमी है। अधिकांश लोग सोचते हैं आत्मज्ञानी व्यक्ति हर समय किसी अलौकिक आनंद में डूबा रहता होगा। उसे कभी दुख नहीं होता होगा, उसे कभी बीमारी नहीं होती होगी, उसे कभी कोई समस्या नहीं होती होगी। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। भगवद गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है? ध्यान दो, उसने ये नहीं पूछा कि वो क्या अनुभव करता है। उसने पूछा वो जीता कैसे है, क्योंकि आत्मज्ञान का प्रमाण अनुभव नहीं है, जीवन है। भगवद गीता उत्तर देती है, दुखेष्वनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहः। दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता। यह कोई चमत्कार नहीं है, ये मन की पूर्ण परिपक्वता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर समझो। सत्य की झलक और आत्मज्ञान में वही अंतर है जो बिजली की चमक और सूर्य के उदय में है। बिजली एक क्षण के लिए सब कुछ प्रकाशित कर देती है, फिर अंधकार लौट आता है। लेकिन सूर्य उदय हो जाए तो अंधकार का राज्य समाप्त हो जाता है। अनेक साधकों को बिजली की चमक मिलती है, कुछ क्षणों की शांति, कुछ क्षणों का अद्वैत अनुभूति, कुछ क्षणों का अहंकार विलय। लेकिन जीवन मुक्ति सूर्य का उदय है, जहां सत्य स्थायी हो जाता है। योग वशिष्ठ कहता है, ज्ञानम न नाम अनुभूतिरेका। ज्ञान केवल एक अनुभव नहीं है। ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान बना रहता है। कल्पना करो, एक व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझ बैठा। वो भयभीत हो गया, भागने लगा। फिर किसी ने दीपक जलाया और उसने देखा ये सांप नहीं, रस्सी है। अब प्रश्न है कि क्या उसे बार बार अनुभव करना पड़ेगा कि ये रस्सी है? नहीं, एक बार जान लेने के बाद भ्रम समाप्त हो जाता है। यही आत्मज्ञान है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है। जब यह केवल विचार नहीं रहता बल्कि प्रत्यक्ष सत्य बन जाता है, तभी जीवन मुक्ति आरंभ होती है।
अब एक और गहरा प्रश्न, यदि आत्मज्ञान स्थायी हो सकता है तो फिर इतने कम लोग क्यों पहुंचते हैं? यदि सत्य हमारा स्वभाव है तो फिर उसे जानना इतना दुर्लभ क्यों है? कठोपनिषद कहता है, श्रवणायपि बहुभिर्यो न लभ्य। अनेक लोगों को इसका श्रवण भी नहीं मिलता। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। वक्ता आश्चर्य है, श्रोता आश्चर्य है, ज्ञाता आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि मन सूक्ष्म रूप से स्वयं को बचाता रहता है। वो आध्यात्मिकता को भी अहंकार का आभूषण बना लेता है। वो कहता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं साधक हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, और इसी प्रकार नया अहंकार जन्म ले लेता है। अष्टावक्र गीता कहती है, यदा ना हम तदा मोक्षः। जब मैं नहीं है तभी मोक्ष है। यही जीवन मुक्ति का रहस्य है। मुक्ति किसी व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है, व्यक्ति के भ्रम का अंत है। लेकिन अब एक और सूक्ष्म प्रश्न उठता है, यदि जीवन मुक्ति संभव है तो जीवन मुक्त व्यक्ति संसार में कैसे रहता है? क्या उसके लिए संबंध समाप्त हो जाते हैं? क्या उसके लिए कर्म समाप्त हो जाते हैं? क्या वो समाज से दूर चला जाता है, या फिर वो सामान्य मनुष्यों की तरह जीवन जीते हुए भी भीतर से पूर्णतः मुक्त रहता है? भाग 2 में हम समझेंगे कि जीवन मुक्त कैसा दिखाई देता है। राजा जनक, शुकदेव, याज्ञवल्क्य आदि, शंकराचार्य, कबीर, रमण महर्षि और अन्य महापुरुषों के जीवन के माध्यम से और देखेंगे कि आत्मज्ञान का वास्तविक प्रमाण शब्द नहीं बल्कि जीवन का स्वरूप है। भाग 2, जीवन मुक्त कैसा दिखाई देता है? यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, यदि उसके लिए अहम ब्रह्मास्मि केवल शास्त्र का वाक्य न रह जाए, यदि उसके लिए आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य प्रत्यक्ष सत्य बन जाए, तो वो कैसा होगा? क्या उसके चेहरे से प्रकाश निकलेगा? क्या वो चमत्कार करेगा? क्या वो भविष्य देख सकेगा? क्या वो संसार से दूर किसी गुफा में चला जाएगा? अद्वैत वेदांत का उत्तर अत्यंत आश्चर्यजनक है। संभव है कि तुम उसे पहचान भी ना सको, क्योंकि जीवन मुक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, वो भीतर की स्वतंत्रता है। भगवत गीता कहती है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब मनुष्य मन की सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ध्यान दो, यह कहीं नहीं कहा गया वो उड़ने लगेगा, चमत्कार करेगा, अलौकिक शक्तियां प्राप्त करेगा, बल्कि कहा गया वो आत्मा में संतुष्ट हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। सामान्य मनुष्य की पूरी जीवन यात्रा किस पर आधारित है? कुछ पाने पर, कुछ बनने पर, कुछ सिद्ध करने पर, कुछ बचाने पर। लेकिन जीवन मुक्त, उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो उस पूर्णता को जान चुका है जिसे पाने के लिए संसार भाग रहा है। अष्टावक्र गीता कहती है, कृत कृत्य सुखम चरा। जो करना था वो हो चुका, अब आनंद पूर्वक विचरण करो। यही जीवन मुक्ति का सार है। कोई आंतरिक अधूरापन नहीं, कोई अस्तित्वगत कमी नहीं, कोई स्वयं को पूर्ण बनाने की दौड़ नहीं। अब राजा जनक को देखो। जनक एक राजा थे। उनके पास राज्य था, सेना थी, परिवार था, राजनीति थी, असंख्य जिम्मेदारियां थीं। फिर भी उपनिषद उन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मुक्ति संसार छोड़ने से नहीं आती, संसार के साथ झूठी पहचान छोड़ने से आती है। अष्टावक्र गीता में जनक कहते हैं, अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृतेः परः। अहो, मैं निर्मल हूं, शांत हूं, मैं प्रकृति से परे शुद्ध बोध हूं। ध्यान दो, ये घोषणा किसी गुफा में बैठे सन्यासी की नहीं, एक राजा की है। इसलिए अद्वैत का आदर्श संसार से भागना नहीं है, संसार में रहते हुए मुक्त होना है। अब शुकदेव को देखो, व्यास के पुत्र।
कहा जाता है कि जन्म से ही आत्मज्ञानी थे। भागवत में वर्णन आता है कि वे संसार की वस्तुओं से आकर्षित नहीं हुए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे संसार से घृणा करते थे, बल्कि वे जानते थे सत्य वस्तुओं में नहीं है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हृदि श्रिताः अथा मर्त्यो मृतो भवति। कठोपनिषद। जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब मनुष्य अमृत हो जाता है। यह कामनाओं का अर्थ भोजन का उपयोग नहीं है, उन पर निर्भरता है। जीवन मुक्त भोजन करता है, चलता है, बोलता है, हंसता है, लेकिन उसका सुख उन चीजों पर निर्भर नहीं होता। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं आत्मज्ञानी को दुख नहीं होता होगा, लेकिन क्या भगवान राम ने वनवास नहीं सहा? क्या श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं देखा? क्या आदि शंकराचार्य ने विरोध नहीं झेला? क्या रमण महर्षि के शरीर को कैंसर नहीं हुआ? शरीर को पीड़ा हो सकती है, लेकिन भीतर का केंद्र अचल रहता है। भगवत गीता कहती है, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभा समद दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो सुख और दुख में सम रहता है, वही अमृतत्व के योग्य होता है। ध्यान दो, शास्त्र दुख के अभाव की बात नहीं कर रहे, दुख से अस्थिर न होने की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि जीवन मुक्त कर्म करता है या नहीं? उत्तर है हां, और कभी-कभी सामान्य मनुष्यों से ज्यादा करता है। लेकिन एक अंतर है, सामान्य व्यक्ति कर्म से पहचान बनाता है, जीवन मुक्त कर्म को लीला की तरह जीता है। भगवद गीता कहती है, कर्मण्य कर्म यह पश्येत। जो कर्म में अकर्म देखता है, वही ज्ञानी है। बाहरी दृष्टि से वो कार्य कर रहा है, भीतर से वो अकर्ता है। यही जीवन मुक्ति का रहस्य है। इसीलिए शास्त्रों में जीवन मुक्त की तुलना आकाश से की जाती है। आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं, वर्षा होती है, तूफान आते हैं, लेकिन आकाश स्वयं प्रभावित नहीं होता। अवधूत गीता कहती है, आकाशवत सर्वगतः। मैं आकाश की भांति सर्वव्यापी हूं। न मे बंधो न मोक्षः। न मेरा बंधन है, न मेरी मुक्ति। यही जीवन मुक्त की दृष्टि है। अब एक अत्यंत सूक्ष्म बात, जीवन मुक्त और सामान्य व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर ज्ञान नहीं है, दृष्टि है। सामान्य व्यक्ति संसार को वस्तुओं का समूह देखता है, जीवन मुक्त उसी संसार में ब्रह्म को देखता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत। ईशोपनिषद। सर्वभूतस्थमात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। भगवद गीता। ये केवल काव्यात्मक वाक्य नहीं है, ये जीवन मुक्त की प्रत्यक्ष दृष्टि का वर्णन है। वो वृक्ष में भी उसी चेतना को देखता है, पक्षी में भी, शत्रु में भी, मित्र में भी, स्वयं में भी। लेकिन अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि जीवन मुक्ति संभव है, तो वहां तक पहुंचा कैसे जाए? श्रवण पर्याप्त है, मनन पर्याप्त है, ध्यान पर्याप्त है, भक्ति आवश्यक है, या कोई और रहस्य है जिसके बिना आत्मज्ञान स्थायी नहीं हो सकता? भाग 3 में हम प्रवेश करेंगे जीवन मुक्ति का मार्ग, श्रवण, मनन और निदिध्यासन, और समझेंगे कि उपनिषदों ने आत्मज्ञान को स्थायी बनाने के लिए कौन सी त्रिपदी साधना बताई। यहीं से स्पष्ट होगा कि क्यों सत्य की झलक मिलना और सत्य में स्थापित होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। भाग 3, जीवन मुक्ति का मार्ग, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। यदि आत्मज्ञान संभव है, यदि जीवन मुक्ति केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक संभावना है, तो फिर वहां तक पहुंचा कैसे जाए? क्या केवल शास्त्र पढ़ लेने से? क्या केवल ध्यान करने से? क्या केवल भक्ति से? या केवल गुरु की कृपा से? अद्वैत वेदांत का उत्तर अत्यंत संतुलित है।
वो ना केवल भक्ति को स्वीकारता है, ना केवल ध्यान को, ना केवल ज्ञान को, बल्कि वो एक क्रम देता है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, एक ऐसी विधि जिसे हजारों वर्षों से ऋषि प्रयोग करते आए हैं। उसे कहते हैं श्रवण, मनन, निदिध्यासन। यही आत्मज्ञान की त्रिपदी है। और यदि इनमें से एक भी कड़ी कमजोर हो तो सत्य की झलक तो मिल सकती है, लेकिन स्थिरता नहीं आती। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा को जानना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और उसमें निरंतर स्थित होना चाहिए। ध्यान दो, ऋषि सीधे आत्मज्ञान की बात नहीं करते, वे प्रक्रिया बताते हैं, क्योंकि सत्य अचानक नहीं छिपा था, वो सदैव उपस्थित था। समस्या केवल अज्ञान की थी, और अज्ञान की परतें धीरे धीरे हटती हैं। प्रथम चरण, श्रवण। श्रवण का अर्थ केवल कानों से सुनना नहीं है। श्रवण का अर्थ है पहली बार सत्य को सुनना, पहली बार ये सुनना, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। पहली बार ये संभावना सुनना कि तुम वो नहीं हो जो स्वयं को समझते आए हो। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु से बार बार कहते हैं, तत्त्वमसि श्वेत केतो। हे श्वेत केतु, तू वही है। एक बार नहीं, 9 बार। क्यों? क्योंकि मन तुरंत स्वीकार नहीं करता। वर्षों से बनी पहचानें एक ही वाक्य से नहीं टूटती। यही कारण है कि गुरु की आवश्यकता बताई गई। गुरु सत्य देता नहीं, गुरु केवल उस सत्य की ओर संकेत करता है जो पहले से उपस्थित है। मुंडकोपनिषद कहता है, तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छेत। उस ज्ञान को जानने के लिए गुरु के पास जाओ। लेकिन श्रवण केवल शुरुआत है, क्योंकि सुन लेने से संदेह समाप्त नहीं होते, और यहीं दूसरा चरण प्रारंभ होता है। द्वितीय चरण, मनन। मनन का अर्थ है गहराई से विचार करना, प्रश्न करना, जांचना, सत्य को अपने अनुभव की कसौटी पर परखना। अंधविश्वास नहीं, जीवित विवेक। भगवत गीता कहती है, विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सबका गहन विचार कर, फिर जो उचित लगे वो कर। ध्यान दो, श्री कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते कि मेरी बात मानियो। वे कहते हैं, विचार करो, समझो, देखो और तब जानो। मनन के बिना श्रवण अधूरा है, क्योंकि मन में हजारों प्रश्न उठते हैं। यदि मैं ब्रह्म हूं तो भय क्यों है? यदि मैं आत्मा हूं तो दुख क्यों है? यदि सब ब्रह्म है तो ये संसार कैसा है? यदि मैं मुक्त हूं तो बंधन का अनुभव क्यों होता है? यही मनन है। इन प्रश्नों से भागना नहीं, उन्हें जलाना नहीं, उन्हें देखना, उनमें उतरना और धीरे धीरे भ्रम की गांठों को खोलना। संशयात्मा विनश्यति, भगवत गीता। संशय युक्त मन आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मनन आवश्यक है। श्रवण अज्ञान को हिलाता है, मनन उसे कमजोर करता है, लेकिन अभी भी अंतिम परत शेष है। तृतीय चरण, निदिध्यासन। यहीं अधिकांश साधक रुक जाते हैं। उन्होंने सुना, उन्होंने समझा, लेकिन वे बने नहीं। उनका ज्ञान अभी भी बुद्धि में है, जीवन में नहीं। और यहीं निदिध्यासन का महत्व आता है। निदिध्यासन का अर्थ है सत्य में निरंतर स्थित होना, उसे बार बार स्मरण करना नहीं, बल्कि उसमें जीना। योग वशिष्ठ कहता है, अभ्यासेन दृढ़ीभूतम ज्ञानम मोक्षाय कल्पते। अभ्यास से दृढ़ हुआ ज्ञान ही मुक्ति देता है।
ध्यान दो, ज्ञान पर्याप्त नहीं, दृढ़ ज्ञान आवश्यक है। कल्पना करो, तुमने रस्सी को पहचान लिया कि वो सांप नहीं है, फिर भी वर्षों की आदत के कारण कभी कभी भय उठ सकता है, लेकिन हर बार सत्य का स्मरण होगा और धीरे धीरे भय समाप्त हो जाएगा। यही निदिध्यासन है, आत्मज्ञान को जीवन में उतरने देना, हर परिस्थिति में, हर संबंध में, हर संकट में, हर सफलता में। अष्टावक्र गीता कहती है, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पमात्। ये संपूर्ण जगत रस्सी में दिखाई देने वाले सांप के समान है। जब ये केवल विचार न रह जाए बल्कि प्रत्यक्ष दृष्टि बन जाए, तब निदिध्यासन पूर्ण होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, श्रवण से ज्ञान जन्म लेता है, मनन से संशय मिटते हैं, निदिध्यासन से विपरीत संस्कार मिटते हैं, और तब ज्ञान स्थिर हो जाता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। कठोपनिषद। न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः। इन मंत्रों का अर्थ ये नहीं कि अध्ययन व्यर्थ है, बल्कि ये कि अध्ययन को जीवन में उतरना होगा। सत्य को केवल समझना नहीं, जीना होगा। और तब एक दिन साधक देखता है, उसे आत्मज्ञान बनाए रखने का प्रयास नहीं करना पड़ रहा, वो स्वाभाविक हो गया है, जैसे श्वास, जैसे आकाश, जैसे अस्तित्व। यहीं से जीवन मुक्ति का वास्तविक जन्म होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न शेष है, यदि श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा आत्मज्ञान स्थिर हो सकता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि अनेक साधक वर्षों की साधना के बाद भी स्थिर नहीं हो पाते? आखिर वो अंतिम बाधा क्या है जो सत्य को जान लेने के बाद भी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र नहीं होने देती? भाग 4 में हम एपिसोड 18 का समापन करेंगे। आत्मज्ञान के बाद भी कौन सी बाधा शेष रहती है? भाग 4, आत्मज्ञान के बाद भी कौन सी बाधा शेष रहती है? हम इस पूरे एपिसोड में एक प्रश्न का पीछा कर रहे थे, क्या स्थायी आत्मज्ञान संभव है? और हमने देखा, हाँ, उपनिषदों के अनुसार केवल संभव ही नहीं, बल्कि मनुष्य जीवन की सर्वोच्च संभावना है। हमने जीवन मुक्ति को समझा, स्थित प्रज्ञ को समझा, श्रवण, मनन और निदिध्यासन को समझा। लेकिन अब अंतिम प्रश्न सामने आया है। यदि किसी व्यक्ति ने सत्य को जान लिया, यदि उसे स्पष्ट हो गया कि वो शरीर नहीं है, मन नहीं है, अहंकार नहीं है, तो फिर भी उसे पूर्ण स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलती? क्यों अनेक साधक ज्ञान के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अद्वैत वेदांत एक अत्यंत सूक्ष्म शब्द में देता है, वासना, या कहें पुराने संस्कार, पुरानी प्रवृत्तियां, पुरानी आदतें। योग वासिष्ठ कहता है, वासना तानवम राम मोक्ष इत्यभिधीयते। हे राम, वासनाओं का क्षय ही मोक्ष कहलाता है। ध्यान दो, यहां वासना का अर्थ केवल इंद्रिय भोग नहीं है। वासना का अर्थ है मन की कोई भी गहरी जड़ पकड़ चुकी प्रवृत्ति, वर्षों से बना हुआ मानसिक ढांचा। मैं अपूर्ण हूं, मुझे कुछ पाना है, मुझे स्वयं को बचाना है, मुझे दूसरों से श्रेष्ठ बनना है। ये सभी वासनाएं हैं। ज्ञान इन वासनाओं को तुरंत नहीं मिटाता, ज्ञान प्रकाश देता है, लेकिन वर्षों की आदतें कुछ समय तक अपनी गति से चलती रहती हैं। जैसे कुम्हार का चाक, घड़ा बन जाने के बाद भी चाक कुछ समय तक घूमता रहता है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, प्रारब्धम भुज्यते एव। प्रारब्ध अपना फल देता ही है। इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञानी बंधा हुआ है, बल्कि ये कि शरीर और मन अपनी पुरानी गति से कुछ समय तक चलते रहते हैं। यही कारण है कि शास्त्र दो अवस्थाओं की चर्चा करते हैं, ज्ञान और ज्ञान निष्ठा। ज्ञान का अर्थ सत्य का प्रत्यक्ष बोध, ज्ञान निष्ठा का अर्थ उस सत्य में स्थिर होना। ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, मुंडक उपनिषद। लेकिन इस भवति का अर्थ केवल जानना नहीं, उसमें पूर्णतः स्थापित होना है। कल्पना करो
एक अभिनेता वर्षों तक एक भूमिका निभाता रहा, इतने वर्षों तक कि वो स्वयं को वही पात्र समझने लगा। फिर एक दिन उसे स्मरण हो गया, मैं अभिनेता हूं। क्या उस क्षण से सभी आदतें समाप्त हो जाएंगी? नहीं। कुछ समय तक पुरानी भूमिका की छाया बनी रहेगी, लेकिन अब एक अंतर है। वो जानता है, ये भूमिका है, मैं नहीं। यही जीवन मुक्ति का आरंभ है। अष्टावक्र गीता कहती है, ज्ञस्य चिंतनम अपि यस्ते नास्ति चित्तस्य करहिचित। ज्ञानी बाहर से सोचता हुआ प्रतीत हो सकता है, पर भीतर उसका चित्त बंधा नहीं होता। यही अंतर है। बाहर गतिविधि, भीतर स्वतंत्रता। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात। अनेक साधक आत्मज्ञान को एक अंतिम घटना मान लेते हैं, जैसे कोई लक्ष्य प्राप्त हो गया। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है, आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, क्योंकि उपलब्धि समय में होती है। आत्मा समयातीत है। उपलब्धि किसी व्यक्ति की होती है। आत्मज्ञान में व्यक्ति की कल्पना ही विलीन हो जाती है। मांडूक्य कारिका कहती है, अजातम जायते न किंचित। वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं होता। न कश्चित बद्धो न मुक्तः। न कोई बंधा है न मुक्त। जब ये वचन पहली बार सुनाई देता है तो विरोधाभास लगता है, लेकिन यही अद्वैत का अंतिम निष्कर्ष है। आत्मज्ञान का अर्थ किसी नए व्यक्ति का जन्म नहीं, भ्रम का अंत है। और फिर एक दिन साधक देखता है, अब उसे स्वयं को मुक्त मानने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां कोई स्वयं ही बचा नहीं जो बंधा या मुक्त हो। ना हम देहो न मैं देहो। अवधूत गीता। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। निर्वाण षटकम। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूं। स्वात्मन्यैवाखिलम पश्येत। उपनिषद वाक्य। सब कुछ अपने ही आत्म स्वरूप में देखो, यह सर्वत्र अनभिस्नेहः। भगवद गीता। जो किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं। समोहम सर्वभूतेषु। भगवद गीता। मैं सभी में समान हूं। और यही हम इस पूरे खंड के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। स्थायी आत्मज्ञान वास्तव में संभव है। जीवन मुक्ति कोई अलौकिक अवस्था नहीं, बल्कि स्थिर आत्मबोध है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन आत्मज्ञान की त्रिपदी है। ज्ञान के बाद भी वासनाएं और संस्कार कुछ समय तक कार्य कर सकते हैं। आत्मज्ञान किसी उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि भ्रम के अंत का नाम है। लेकिन अब हमारी यात्रा एक अत्यंत रहस्यमय मोड़ लेने वाली है। अब तक हम जान चुके हैं कि हम कौन है। अब हमें समझना है, जो हम नहीं है वो इतना वास्तविक क्यों प्रतीत होता है। आखिर वो शक्ति क्या है जो एक अद्वैत सत्य को अनेकता के रूप में दिखाती है, जो अनंत को सीमित बना देती है, जो ब्रह्म को जीव के रूप में अनुभव कराती है, जो कभी वास्तव में अस्तित्व में नहीं थी, फिर भी संपूर्ण संसार को वास्तविक प्रतीत कराती है। इंद्रजालमिदं द्वैतम। गौड़पाद परंपरा। ये द्वैत एक माया जाल के समान है। मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायिनीम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतर उपनिषद। माया को प्रकृति जानो और उसके अधिष्ठाता को परमेश्वर। यया सम्मोहितम विश्वम। देवी महात्म्या। जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व मोहित है। इस एपिसोड में हमने जाना, स्थायी आत्मज्ञान वास्तव में संभव है। जीवन मुक्ति कोई अलौकिक अवस्था नहीं, बल्कि स्थिर आत्मबोध है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन आत्मज्ञान की त्रिपदी है। ज्ञान के बाद भी वासनाएं और संस्कार कुछ समय तक कार्य कर सकते हैं। आत्मज्ञान किसी उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि भ्रम के अंत का नाम है। लेकिन अब हमारी यात्रा एक अत्यंत रहस्यमय मोड़ लेने वाली है। अब तक हम जान चुके हैं कि हम कौन है। अब हमें समझना है, जो हम नहीं है वो इतना वास्तविक क्यों प्रतीत होता है। अगले एपिसोड एपिसोड 19 में हम समझेंगे आत्मज्ञान वास्तव में कैसा महसूस होता है। क्योंकि आत्मज्ञान के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग उसे एक विशेष अनुभव समझते हैं। लेकिन यदि आत्मज्ञान कोई अनुभव नहीं, तो फिर वो कैसा है? क्या ज्ञानी कुछ अलग महसूस करता है? क्या उसका संसार बदल जाता है, या केवल देखने वाला बदल जाता है? अगले एपिसोड में हम पहली बार उस प्रश्न का सामना करेंगे जिसे हर साधक अपने भीतर पूछता है, यदि मुझे आत्मज्ञान हो जाए तो वास्तव में कैसा लगेगा।